सुन के हम लोग ताज्जुब हुआ कि जो एक यूट्यूबर रणबीर इलाहाबादी, इसका जो प्रोग्राम है इंडिया गॉट टैलेंट, इस प्रोग्राम के तहत जो क्वेश्चन पब्लिक के सामने, जो करोड़ों से ज़्यादा उनका फॉलोअर्स है, व्यूअर्स है, इसमें जो क्वेश्चन जो बात की है, ये बात करने के लिए ये जो इंडियन सोसाइटी है, जो इंडियन कल्चर है, ये सरासर अगेंस्ट में है। ऐसा खुल के पब्लिक डोमेन में ऐसा बात करना, ऐसा लैंग्वेज यूज़ करना, ज़्यादातर माँ बाप के ऊपर में सेक्स करने का जो बात ये लोग लाया, ये एक शर्मदायक बात है। इसके ऊपर में कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। ये इंडियन जो कल्चर है इसके अगेंस्ट में है। और इंडियन पब्लिक डोमेन में ऐसा बात करना, खुल में ऐसा बात करना, ये मॉडर्नाइजेशन के नाम पे, ये जो चीफ पब्लिसिटी के नाम पे, टीआरपी के नाम पे ऐसा करना, फॉलोअर्स और व्यूअर्स बनाने के लिए ऐसा बात करना, मेरा ख्याल से इसके ऊपर एक इंक्वायरी बिठाना चाहिए। और एज पर आईपीसी, एज पर बीएनएस, इसके ऊपर सजा होना चाहिए, इसका अरेस्ट होना चाहिए। अगर ऐसा हम लोग को छोड़ देंगे, ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइम मिनिस्टर ने उसको अवार्ड दिया, जो प्राइम मिनिस्टर ने अवार्ड दिया, ऐसा आदमी अगर ऐसा बात करे तो इंडियन जो कल्चर है, जो हिंदुत्व कल्चर है, जो कल्चर भी हो इंडिया का, ये कल्चर कभी अलाउ नहीं करता है। जो माँ बाप का हम लोग भगवान की दरवाजा देते हैं, इनका ऊपर ऐसा क्वेश्चन करना ये एक नामुमकिन है। ये हमारा इंडिया कल्चर नहीं है। इसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए और इसके यूट्यूबर को बैन करना चाहिए। मणिपुर का सिचुएशन आज से नहीं, जल रहा है, जला रहा है। जहाँ से 250 से ज़्यादा आदमी यहाँ में हत्या किया गया, वो जो वायलेंस में, और औरतों को, हमारे माँ बहन को नंगा अरुणाचल के राजपथ में जो किया था, और मोर 1000 पीपल्स आज भी वहाँ में जो डिस्प्लेस्ड हुआ है, घर बारी छोड़ दिया है, जला दिया है, जो चल रहा है। मैं ताज्जुब हुआ था कि इंडिया में एक स्टेट में 2 साल से ज़्यादा, 21 महीने से कंसेक्यूटिव चीज़ जल रहा है, लेकिन होम मिनिस्टर कोई एक्शन नहीं लेता है। इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं हुआ है। हम लोग इसके बारे में अभी जो एन बीरेन सिंह ने जो रिज़ाइन दिया है मणिपुर का सीएम से, अब जब पता चल गया कि अपना पार्टी के बहुत सारे एमएलए, अपोजिशन का बहुत सारे एमएलए उसका अगेंस्ट में नो ऑब्जेक्शन, नो मोशन लाने जा रहा है, जो था नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने जा रहा था, इस टाइम में होम मिनिस्टर बुला के उसको रिजाइन करा दिया। अभी जितना 250 से ज़्यादा आदमी मर गया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जो हजारों आदमी डिस्प्लेस्ड हुआ है, घर बारी छोड़ के वो कैंप में रह रहा है, उनका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो वायलेंस है, ये वायलेंस का जिम्मेदारी कौन लेगा? होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। अभी सिर्फ एक बात इसमें ख़त्म नहीं है कि अभी सीएम ने रिजाइन दिया और ख़त्म। इसका ऊपर एक्शन कमेटी, इसका ऊपर हमारा हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट से निरपेक्ष जांच बिठाना चाहिए। किसका गलती था यहाँ में? इसमें जिम्मेदार कौन है? इतना बड़ा घटना 2 साल भर के वहाँ में जल रहा है, ओपन फायरिंग हो रहा है, म्यांमार से ओपन आके फायरिंग कर रहा है। हमारा होम मिनिस्टर क्या कर रहा था इतना दिन? अभी ये सिंपली एन बीरेन सिंह को रिजाइन दिला दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, ऐसा बात नहीं है। इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्टिंग जज से एक निरपेक्ष एक कमेटी बिठाना है और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना है किसी के ऊपर, कौन जिम्मेदार है, और उसका कड़ी से कड़ी सजा होना है। और जितना आदमी मर गया उसको कॉम्पेंसेशन क्या हो रहा है, जो डिस्प्लेस्ड हुआ है उसको फिर अपना घर में बिठाने के लिए क्या परिकल्पना है गवर्नमेंट का, ये सब क्लियर करना है। मेरा ख्याल से ये जो नाटक जब कर रहे हैं ये लोग, ये बहुत पहले होना चाहिए था, बिगिनिंग में होना चाहिए था। ये 21 महीने में एक बार प्राइम मिनिस्टर मणिपुर आने के लिए अवसर नहीं मिला, एक समय नहीं मिला कि मणिपुर में आना चाहिए। मैं यही सोचता हूँ कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम गलत है। और इसमें दिल्ली में एक चीफ मिनिस्टर बना लिया, बम फूट रहा है, दूसरा मणिपुर में एक सीएम, उन लोग घट रहा है। बीजेपी की ये सब सोचना है, नॉर्थ ईस्ट को हमेशा वो लोग नज़रअंदाज करता है। ये जो सिस्टम है ठीक नहीं है। मेरा ख्याल से इसके ऊपर में निरपेक्ष जांच होना चाहिए और इंक्वायरी होना चाहिए, और जो दोषी व्यक्ति है, जो क्रिमिनल्स है, इनको सजा होना चाहिए। थर्ड केस
जाऊं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो उसमें जो खाना दे रहा है, इस खाना में बीफ बिरयानी जो सर्व किया, मेरा ख्याल से ये ठीक नहीं है। मैं इसका पक्ष में नहीं आता हूँ। कहीं भी इंस्टीट्यूशन में, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ठीक है, उसमें ऐसा कुछ बिरयानी बांटा जाए, ऐसा कुछ खाना बांटा जाए जो हर नॉन वेज जितना कम्युनिटी है सब कम्युनिटी खा सके। वो हमें मटन हो, चिकन हो, उसमें बीफ नहीं होना चाहिए। ये मुद्दा लेके बहुत सारे मुद्दा है इंडिया में। बीफ का मुद्दा बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत सारे मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा है, प्राइस हाइक का मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दा है यहाँ में। ये सब मुद्दा लेके हम लोग को डिबेट होना चाहिए कि इसमें खाना में कहाँ में बीफ खाने से क्या बात। कोई किसी को बीफ खाना चाहता है, कोई पोर्क खाना चाहता है, तो अपना जिम्मेदारी है, आप अपना पसंद है, बाहर में खा लो। लेकिन एक कॉमन किचन में, जहाँ में हिंदू स्टूडेंट भी हो, क्रिस्चियन भी हो, बौद्ध भी हो, जैन भी हो, वहाँ में बीफ बांटना, बीफ खाना, मेरा ख्याल से ये कोई मैंने रिलीजियस एंगल में नहीं, एक सोशल एंगल में मैं बोल रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। इस नहीं होना चाहिए। सब जो खाता है वो खाना चाहिए। अगर किसी को बीफ खाना है खा लो, कोई अलग बात है, लेकिन कॉमन किचन में नहीं, अलग से खाओ। मुझे ये कहना है। और इसको लेके बड़ा हंगामा नहीं होना चाहिए, इसको लेके पॉलिटिकल डिबेट नहीं होना चाहिए, इसके लिए वोटर पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल से यही कहना है।